योगी आदित्यनाथ का पहले ये छोटा सा क्लिप देखो। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। जरा सोचिए, इस शख्स को ये नहीं पता कि राम राज्य का मतलब क्या है, तो काबा की जमीन क्या है और कैसी है, इसका मतलब ये क्या समझेगा। इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के नाम से चलती है, मुसलमान पर शुरू होती है और मुसलमान पर ही खत्म होती है। बंगाल में खड़े होकर ये कहना कि हम इस जमीन को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे, अरे पहले तो ये समझिए कि काबा कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं पर भी और कैसे भी तामील कर दिया जाए। काबा तो वो है जहाँ पर एक राजा और फकीर साथ में नमाज अदा करते हैं, जहाँ कोई वीआईपी कल्चर नहीं चलता, जहाँ आस्था से आए हुए लोगों पर लाठियां नहीं बरसाई जाती। काबा वो जमीन है जहाँ पर अगर औरत की इज्जत पर आंच आती है तो गुनहगार को तुरंत गोली मार दी जाती है, ना कि रेपिस्ट को फूलों की माला पहनाकर जेल से रिहा करा दिया जाता है और पार्टी में पद दे दिया जाता है। काबा की जमीन वो पाक सरजमीन है जहाँ पर बादशाह और फकीर बराबर है, अमीर और गरीब बराबर है। आपकी पार्टी की इक्वलिटी तो पूरा इंडिया जानता है। काबा की जमीन पर मजहब के नाम पर ढकोसलेबाजी नहीं चलती, लोगों को गुमराह नहीं किया जाता, बल्कि वो तो वो जमीन है कि जहाँ पर दुश्मन भी खड़े हो तो एक हो जाते हैं, मोहब्बत आ जाती है उनके बीच। काबा वो सरजमीन है जहाँ पर रोज 13 लाख से ज्यादा लोग एक साथ एक सफ में नमाज अदा करते हैं, पूरे डिसिप्लिन के साथ। वहाँ कोई भगदड़ नहीं मचती और ना उस भगदड़ में कोई मरता है। और हर साल लाखों लोग पूरी दुनिया से वहाँ पर हज करने जाते हैं, जो अपने आप ही पूरे डिसिप्लिन में रहते हैं। वहाँ पर उन्हें किसी को डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान मसरूफ होता है अपने खुदा की इबादत में। लाखों लोगों को एक राह दिखाई जाती है जो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह है। सबसे खूबसूरत बात कि काबा वो पाक और साफ सरजमीन है जहाँ पर जात पात ऊंच नीच ये सब ढकोसले नहीं चलते, बल्कि जितने लोग वहाँ होते हैं वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ करते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में मौत लिखी है तो इसी जमीन पर आ जाए। योगी आदित्यनाथ जी, आप अपनी सरकार चलाइए, अपनी यूपी संभालिए जो आपसे संभल नहीं पा रही, जहाँ रोज कई रेप होते हैं जो आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बहू बेटियों की इज्जत की बात करते हैं जबकि आपके राज्य में सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं। बंगाल जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई से बहुत दूर है और शांति से चल रहा है, वहाँ पर भी आप लोग हंगामा मचाने पहुँच गए हैं। हिंदुओं का कहना है बंगाल में कि हम यहाँ पर बहुत ही आराम से रहते हैं, मुसलमान और हिंदू आपस में एक बन के रहते हैं, लेकिन जहाँ पर आपकी सरकार चली जाए वह हिंदू मुसलमान होना तय है। और अपने नेता को ध्यान से चुनिए कि क्या आपका नेता आपको धर्म और मजहब के नाम पे बांटना तो नहीं चाहता। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। पिछले 2 साल में 13,13,078 महिलाएं लापता होती हैं और मोदी सरकार मौन है। पिछले 5 साल में 3,40,418 बच्चे चोरी होते हैं, मोदी सरकार मौन। यहाँ पर बीजेपी खतरे में है, वरना आज आप देखिए, आज अमित शाह यहाँ 15 दिन से है। अमित शाह मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर सबसे बड़ा मुद्दा है, आग जल रहा है, बच्चे मर रहे हैं। नरेंद्र मोदी खुद अपनी वाइफ को नहीं पहचानता, रास्ते में दर दर भटकने के लिए एक महिला को छोड़ रखा है। उन्हें महिलाओं का दर्द क्या होगा, बल्कि बिहार पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में है। तो ये मोदी जी बंगाल में जाके रेपिस्ट के फाइल खोल रहे हैं। बंगाल के हाल छोड़िए, पहले अपना घर के संभालिए। बिहार में नीट छात्रा वाला हत्याकांड का 3 से 4 महीना हो गया है, अभी तक आरोपी पकड़ाया नहीं। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, मोदी खतरे में, अमित शाह खतरे में। बोल को तो एक चप्पल के नीचे सब तो आ गया, चप्पल के लिए सब आ गया। हम लोग हनुमान जी का मंदिर जाते हैं, सैयद बाबा का मयार जाते, अगला आपका अजमेर भी जाते हैं। बीजेपी को तो यही काम है, कले का मतलब आदमी को चूतिया बनाना, आदमी को धोखा देना, देश को धोखा देना, यही काम है। 4 गुजराती पूरे हिंदुस्तान को कले का चूतिया बना के रखे हैं। हाँ, हिंदू मुस्लिम करना है, राजनीति करना है, धन की राजनीति बांटना है, कहने का मतलब ये सब